हेलो दोस्तों, आपने यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मेंसुरेशन का एक टॉपिक लेकर आए हैं, उसको आज पढ़ेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समबाहु त्रिभुज मिस होता है कि सभी भुजा इसका क्या होता है, इक्वल। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या होता है, इक्वल होता है। ये जो इसका मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु से ये अगर देखा जाए, ये उसका मध्य बिंदु होता है। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु होता है। इसको अगर बोला जाए, इसके अंदर अगर कोई वृत्त बन रहा है तो ये उसका अंतर्वृत्त की त्रिज्या होता है, और ये इसको अगर बोला जाए तो ये परिवृत्त की त्रिज्या होता है। तो ये 2 माना जाता है, इसको 2 माना जाता है, इसको 2√3 माना जाता है। ठीक है, ये हो जाए कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको 1 मानना है। ये होता है अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ये होता है परिवृत्त की त्रिज्या, ये होता है समबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक है, दूसरा क्या समझना है इसमें, अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज के कहीं भी सेंट्रल बिंदु से कोई अगर खींच रहा है रेखा, तो ये 90 डिग्री एंगल में बनता है। कितना बनता है, ये एक समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, किसी भी, जैसे ये अगर R1, ये R2, ये R3, ठीक है, ये R3। ठीक, तो ये जो होता है पूरे, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है, ऊंचाई होती है। तो इसमें अगर हाइट, ये हाइट निकालने बोले तो मतलब इस तरह दिया हुआ है, R1, R2, R3 का मान दिया हुआ रहेगा, वो डायरेक्ट हाइट निकालने के लिए कहेगा तो डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देना। R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देने से क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की तरफ हाइट निकल जाएगी। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या समझना है, ये क्या है, अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर में अगर कोई वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त बना हुआ है तो इसको ये क्या करते हैं, ये त्रिज्या होती है, ये अंतःवृत्त इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःवृत्त। और ये अंतःवृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, और एक होता है किसी भी त्रिभुज के बाहर सर्कल बनाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, इसको परिवृत्त बोलते हैं। ठीक है, इसको परिवृत्त बोलते हैं। तो यहां से यहां तक इसको क्या होगा, इसको त्रिज्या होगा, इसको परिवृत्त कहा जाता है। परिवृत्त कहता है, यानी त्रिभुज के बाहर और ये त्रिभुज के अंदर। तो कभी भुजा के सहायता से त्रिभुज के रेडियस निकालने बोलेगा, ये रेडियस की सहायता से कभी अंतर्वृत्त की भुजा निकालने बोलेगा त्रिभुज का। ठीक है, तो दोनों हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और एक क्या इसमें कॉन्सेप्ट समझना है, ये जो होता है इसको क्या कहते हैं जी, इसको हाइट भी कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, इसको माध्यिका भी बोल सकते हैं, माध्यिका। ठीक है, लंब समद्विभाजक भी बोल सकते हैं इसको, लंब समद्विभाजक भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइट, जैसे हम समझाएं हाइट निकालने के लिए, अगर किसी लंब निकालने दिया हुआ रहेगा और हाइट निकालने के लिए कहेगा तो सबको क्या करना है, जोड़ देना है रेडियस को। यहाँ से यहाँ क्या होता है रेडियस, यहाँ से क्या रेडियस, ये क्या है रेडियस। ठीक है, अब क्या कहता है कि समबाहु त्रिभुज क्या, जो भुजा सम किसका होता है, समान, इसके सभी भुजा इक्वल होता है। तो कह सकता है इसमें एक नंबर में मान लेते क्वेश्चन में कहेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर कर देना, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। या कहेगा दूसरा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए कहेगा तो √3/2 इंटू भुजा कर देना, √3/2 इंटू भुजा कीजिए, √3/2 इंटू भुजा। कोई भी समबाहु त्रिभुज है, उसका कोई भुजा दिया हुआ रहेगा और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो क्या करना है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज में कोई भुजा दिया हुआ रहेगा, एक भुजा मान लीजिए, तो समबाहु त्रिभुज के एक भुजा दिया रहता है, सब भुजा तो इक्वल होता है। भुजा दिया हुआ रहेगा और उसको बोलेगा ऊंचाई निकालने, ये चीज निकालने के लिए कहेगा तो क्या करना है, डायरेक्ट √3/2 इंटू भुजा कर दीजिएगा तो उसका पूरा हाइट निकल जाएगा। या कोई लंब डाला गया है और लंब तीनों दिया हुआ है और कहेगा उसको ऊंचाई निकालने के लिए, उसको भी बता दिया R1, R2 प्लस R3 कर देना है। ठीक है, कोई भुजा दिया हुआ रहेगा, उसका एरिया निकालना है तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में कि इसको किस टाइप के क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल तथा ऊंचाई ज्ञात करना है।
है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसके सभी भुजा इक्वल होता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर, भी 4, ये भी 4। तो आपको ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है, हाइट भी ज्ञात करना है और इसके एरिया भी ज्ञात करना है। तो इसके एरिया का भी फॉर्मूला लिखा है क्या, √3/4 इनटू भुजा का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल। तो √3/4 भुजा कितना है जी, 4, 4 इनटू 4, 4 4 कर दिया तो क्या होगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है। हाइट निकालने के लिए कहेगा तो हाइट का फॉर्मूला अभी लिखाएं, √3/2 इनटू भुजा, √3/2 इनटू भुजा तो √3/2 भुजा कितना दिया है, भुजा 4 है, 4 लिख दी, 2 2 4, 2√3। हाइट कितना निकल गया, 2√3 सेंटीमीटर। ये आपका 2√3। तो कोई भी जब भी भुजा दिया हो रहेगा, भुजा के साथ जब एरिया यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो इस फॉर्मूला यूज कीजिए। ऊंचाई निकालने के लिए कहेगा तो √3/2 इनटू भुजा कीजिए, ठीक है, तुरंत। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें या उसके क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, किसी भी बिंदु से लंब डाला गया है, इधर भी लंब डाला गया, इधर भी लंब डाला गया और इधर भी लंब डाला गया, ठीक है, लंब डाला गया है। तो लंब डालने के बाद इसका मान दिया हुआ है 6 7 8 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ये त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें, भुजा क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जब लंब डाला हुआ रहता है तो अभी हम लोग क्या निकालते हैं, हाइट निकालते हैं, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ। हाइट निकालने के लिए क्या बताए थे कि आपका R1 + R2 + R3 किए। तो R1 कितना है, 6 + 7 + 8 यानी 21। हाइट कितना निकल गया, 21। अब ये जो अभी बताया, ये जो त्रिभुज है, ये चीज आपको निकल गया हाइट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या होता है, यहाँ से परिवृत्त की त्रिज्या होता है, इसका मान 2 होता है, इसका मान 1 होता है। तो इसका मान आपका दिया हुआ है 2 और 1 3, यानी 3 बराबर कितना लिख सकते हैं, 21। 3 बराबर 21, तो 1 बराबर कितना, 21/3। क्या निकालना है, भुजा ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका मान कितना होता है जी, 2√3 दिया हुआ है, 2√3। तो जिसका मान निकालना है उससे मल्टीपल कर देना। मान भुजा का ज्ञात करना है तो भुजा से मल्टीपल कीजिए, 2√3, 3 7 21, 7 2 14√3। भुजा का मान कितना निकल गया, 14√3, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट से आपको जानना है। यहाँ से लेकर यहाँ जो होता है आपका अंतर्वृत्त की त्रिज्या होता है स्मॉलर, ये होता है स्मॉल, ये होता है परिवृत्त। तो जब ये हाइट दिया हुआ है, यहाँ देखिए हम हाइट पता कर लिए, तो हाइट कितना है, 2 और 1 3 होता है इसका मान, तो 3 का मान 21 है, तो 1 का मान 21/3। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है भुजा का मान ज्ञात करना है। तो भुजा का मान ज्ञात करने के लिए इसका मान होता है 2√3, ये उससे मल्टीपल कर देना है, जिसका मान निकालना है उससे मल्टीपल करना है। तो 2√3, 3 7 1 7 14√3, किसमें है 14√3, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज के माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है तथा परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी क्या है माध्यिका, मतलब ये चीज दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 1, इसका मान कितना होता है 2 होता है। अब परिमाप माध्यिका कितना है और इसका भुजा कितना होता है, बस यही कंसेप्ट से सब बनेगा, ठीक है। ये 2√3 में होता है, यहाँ से अंतर्वृत्त की त्रिज्या 1 होता है, ये उसका डबल होता है हाइट। तो क्या माध्यिका, माध्यिका में इसको होता है समग्र माध्यिका ही बनो, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये इसको माध्यिका होती है, ठीक है। पहले बताइए ये उसकी माध्यिका होती है, माध्यिका मान कितना दिया है 6, इसका मान यहाँ कितना होता है 2 और 1 3, 3 का मान कितना है जी 6√3, ठीक है। तो 1 का मान कितना हो जाएगी 6√3/3। निकालना क्या है, परिमाप। तो जिससे निकालना है उसका मान से गुना करना है। अब परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो इस समबाहु त्रिभुज में एक भुजा दी 2√3, तो भी आपका 2√3 होगा, इसका भी मान 2√3 होगा। तो परिमाप में क्या होता है, तीनों का योग होता है, 2√3 + 2√3 + 2√3, ठीक है। 2 4 6 6√3। परिमाप कितना निकल गया, परिमाप आपका निकल गया, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, a + b + c होता है। तो तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, कितना हो गया 6√3 आ गया। तो 6√3 आ गया, तो जिससे निकालना है उससे उसको गुना कर देना है। परिमाप निकालना है, क्या परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप ज्ञात करना, ये दिया हुआ है इसका माध्यिका, वो माध्यिका मान कितना है 3, 3 का मान 6√3, तो 1 का मान कितना हो गया 6√3/3। निकालना है आपको परिमाप, उससे मल्टीपल कर दीजिए, 6√3 मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। अब इसको 3 2 6, 3 2 6 हो गया, ठीक है। तो अब 3 2 6 क्या हो गया, अब 2 × √3 × √3 3,
इंटू 6, 3 दूना 6, 6 36, 36 सेंटीमीटर ये आपका 36। ठीक है, कहना है एक समबाहु त्रिभुज की मध्य का इतना है तो परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप भी होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का योग। हम लोग मान लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मान यहाँ से अंतर्वृत्त त्रिज्या 1, इसका मान 2 और भुजा 2√3। तो 2√3 तीनों का योग कर दिए तो परिमाप कितना निकल गया 6√3। 6√3 तो माध्यिका दिया हुआ है, तो इसमें माध्यिका का मान 2 1 3 है, 3 का मान इतना, तो 1 का मान 6√3/3 क्या निकालना है परिमाप, उससे मल्टीपल कर दिए। 6√3 से कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। किसमें 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी दिस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप क्या है। आंतरिक त्रिज्या में समझ ना, ये वाला ये चीज दिया हुआ है कितना जी, आंतरिक त्रिज्या √3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या है, इसका मान कितना होता है 1, इसका मान 1 होता है, इसका मान 2 होता है। ठीक है, इसका मान होता है 2√3, भुजा का मान कितना 2√3, ये कॉन्सेप्ट हम बताएं। अब इसमें देखना है कि आंतरिक त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है, आंतरिक त्रिज्या का मान कितना है 1, यानी 1 का मान कितना है जी √3, 1 का मान √3/1 ये हो गया। अब देखना है कि इसका परिमाप ज्ञात करें, तो जिसको निकालना है जिसके मान उससे क्या करना है मल्टीपल करना है। तो परिमाप क्या होगा, ये 2√3 तो भी 2√3 ये भी 2√3, 2 4 6 6√3, परिमाप 6√3 से इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो गया √3 × √3 हो गया 3 और 6 6 × 3 बराबर 18 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के अन्तर्वृत्त की त्रिज्या क्या है। एक समबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज की ये होता है अन्तर्वृत्त त्रिज्या, ये होता है परिवृत्त की त्रिज्या, इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 2√3 होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। अब क्या परिवृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, ये होता है अन्तर्वृत्त की त्रिज्या, इसका मान कितना दिया हुआ है 8, यानी 2 का मान कितना दिया हुआ है 8, 1 का मान कितना होगा 8/2। निकालना क्या है, त्रिभुज के अन्तर्वृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज के अन्तर्वृत्त की त्रिज्या का मान कितना होता है 1 है, उससे मल्टीपल कर दीजिए, 2 4 8 और × 1 बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। अन्तर्वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। की तो है जी को परिवृत्त की त्रिज्या 8 है तो अन्तर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगा उसका आधा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये कॉन्सेप्ट से जो है उसको बताते हैं कि 2 का मान दिया 8, 1 का मान 8/2, ये अन्तर्वृत्त की त्रिज्या मतलब इसका निकालना है 1 × 8 से मल्टीपल कर दी तो 2 4 8 यानी 4 सेंटीमीटर। किसमें ऑप्शन नंबर 4 सेंटीमीटर हो रहा है। ऑप्शन क्या है इसमें 4.25 दिया है, 4.25 नहीं होगा यानी 4 सेंटीमीटर है वाला आपका आंसर। ऑप्शन नंबर जिस क्वेश्चन है राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 14√3 सेंटीमीटर है तो करें अन्तर्वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अन्तर्वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रत्येक भुजा जो दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या सीखे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट जो बताए ये क्या है, ये इसका मान a, इसका मान 2, इसका मान 2√3 होता है। ठीक है, प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है 14√3 सेंटीमीटर, यानी 2√3 का मान कितना दिया हुआ है 14√3, 1 का मान 14√3/2√3। मान किसका निकालना है, अन्तर्वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अन्तर्वृत्त की त्रिज्या तो पता कीजिए, तो अन्तर्वृत्त की त्रिज्या का मान कितना है 1, तो इसको 1। ठीक है, अब इसको √3 खत्म 2 7 14, 7 × 1 बराबर कितना 7। अन्तर्वृत्त की त्रिज्या कितना निकल गया 7 निकल गया। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अन्तर्वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है πr², 22/7 × 7 × 7, 22 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें ऑप्शन नंबर इसके साथ का राइट आंसर। ठीक है, तो जब भी आपका ये निकालने के लिए कहेगा, आपका इसमें दिया हुआ है भुजा दिया हुआ है, भुजा की सहायता से हम लोग अन्तर्वृत्त की त्रिज्या पता करेंगे। अन्तर्वृत्त की त्रिज्या पता करके उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या है इसमें 154 सेंटीमीटर। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की अन्तर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए ये होता है अन्तर्वृत्त की त्रिज्या, ये होता है परिवृत्त की त्रिज्या, इसका मान 1, इसका मान 2 होता है और इसका मान 2√3। ठीक है, अब क्या करना है कि अन्तर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजा दिया हुआ है, यानी भुजा इसका मान कितना है 2√3, का मान कितना दिया हुआ है जी 6 दिया हुआ है, तो 1 का मान 6/2√3। निकालना क्या है अन्तर्वृत्त की त्रिज्या, अन्तर्वृत्त त्रिज्या का मान कितना होता है 1 × 1 कर दिया। ठीक है, अब इसको 2 × 6 काट दी, ऊपर में 3 है नीचे √3 है, तो 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं /√3।
फाइंड ये √3 सेंटीमीटर किया। ठीक है, तो चाहे भुजा निकालने के लिए कहेगा या अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने बोलेगा, परिवृत्त की त्रिज्या निकालने बोलेगा, या अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा, या परिवृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, या परिमाप निकालने के लिए कहेगा, कोई भी क्वेश्चन में निकालने के लिए कहेगा। इस कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं। एक बार फिर से इसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज होगा, यहाँ से किसी भी बिंदु से ये जो डाला जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है उसकी हाइट होती है, यानी इसको माध्यिका भी कर सकते हैं, इसको लंबसम भाजक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी हाइट निकालने के लिए कहेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी बिंदु से ये इसका रेडियस होता है, यानी अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ये होता है इसका बाह्यवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो इसका मान होता है 1, इसका मान होता है 2 और इसका मान होता है 2√3। इस कंसेप्ट से आप कोई भी अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाए, किसी में परिमाप ने दिया हुआ था, किसी में भुजा दिया हुआ था, किसी में अंतर्वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ था, किसी में परिवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ था, सारे को इसी कंसेप्ट से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो इसको सिर्फ दिमाग में रखना है और किसी भी टाइप का संभव त्रिभुज का क्वेश्चन आएगा आप तुरंत उसको बना सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।